प्रोग्राम के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अब्दुल माजिद साहब और मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, असम्बली इलेक्शन हुआ उस टाइम आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा वोटों से नवाजा और आप ही लोग की वोट की वजह से हमने 38,000 लीड से जीते। और जब चुन कर आए तो उसके बाद से आपके दरमियान हमें आने का मौका नहीं मिला। आपने हमें जो इज़्ज़त से नवाजा, जो वोटों से नवाजा, हम इस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और डॉक्टर खालिद परवेज साहब और यूनुस ईसा खानवादे का हम शुक्रगुजार हैं जो ये इलेक्शन हुआ असम्बली इलेक्शन, इसको ये मुफ्ती इस्माइल का इलेक्शन नहीं समझे, इसको अपना घर का इलेक्शन समझकर रात दिन एक कर और लोगों के बीच में रहकर काम किया। और जो मेहनत इन्होंने की और जिस मोहब्बतों से आपने नवाजा, मैं आपका और यूनुस ईसा खानवादे का और डॉक्टर खालिद परवेज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी वजह से जब इतनी बड़ी वोट मिली हमें तो कॉर्पोरेशन असम्बली इलेक्शन के बाद कांग्रेस वालों ने आप लोगों से दुश्मनी निकालना शुरू कर दी, आप लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। कांग्रेस जिसको अपना गढ़ समझती थी गुरुवार वार्ड को, अब उन्हें लगने लगा कि ये मुफ्ती इस्माइल का गढ़ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ है, अब ये उनका गढ़ नहीं रह गया। इसी दुश्मनी में गुरुवार वार्डों की 9 से 10,000 वोट काट दी गई कि अब ये कांग्रेस का वार्ड नहीं, मुफ्ती इस्माइल का वार्ड और डॉक्टर खालिद परवेज का वार्ड है। और उसी के दुश्मनी को बढ़ाते हुए कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कॉर्पोरेशन की महासभा में वार्ड के लोगों को घर घर सर्वे शुरू किया। हम तो ये समझ रहे थे कि वार्ड का सर्वे होगा, जो नई तामीरात होगी इसकी सर्वे होगा और कॉर्पोरेशन के लोगों करेंगे। मगर मुझे हैरत उस वक्त तो हुई जब ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया और पुराने जो तामीरात है, नए तामीरात है, इन सब को एक साथ सर्वे किया जा रहा है। आज जो हमको तकलीफ आ रही है, आज जो हमको 50 रुपया 100 रुपया घर पट्टी आती थी, ये आने वाले वक्तों में 500 और 1000 रुपया आने वाली है। होना तो ये चाहिए था कि वो लॉकडाउन से हम लोग जब आए, लॉकडाउन के पाबंदी से हम गुजरे, उसके बाद ये कारखाने पर जो मंदी आई, इस पर जो हम टूट गए। होना तो ये चाहिए था ये हमारी घर पट्टी और नल पट्टी माफ़ करते, मगर उसके बाद से ये लोग ये किए कि आपको घर पट्टी जो है वो प्राइवेट कंपनी को देकर आप पे टैक्स का बहुत बड़ा है। और जब इलेक्शन जीतने बाद डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने हमारे पास आए और कहा कि हमें कांग्रेस वालों ने फंड नहीं दे रहे हैं, तो हमने मुफ्ती इस्माइल साहब के सामने बात रखी। और मैं जब सैलानी चौक में आया तो वार्डों के लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुवार वार्ड में शादी हॉल एक है जो अब्दुल माजिद ने बनाया है, वो एक गुरुवार वार्ड को वास्ते पूरा नहीं है, आप एक शादी हॉल दीजिए। हमने मुफ्ती इस्माइल साहब के सामने ये बात रखी, मुफ्ती इस्माइल साहब ने 40 लाख का शादी हॉल मुकुंदवाड़ी में बनाने के लिए बजट डाल दिया है। उसके बाद अब्दुल माजिद ने हमसे कहा कि सैलानी चौक से गुरुवार वार्ड तक रोड जाफर अब्दुल अजीज मस्जिद के पास रोड नहीं है, मुफ्ती साहब ने 20 लाख रुपया उस रोड के लिए दिया। उसके बाद डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने कहा कि सना स्कूल वाली रोड जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उस पर जैतून अब्दुल कादिर मस्जिद है, वो रोड आज तक नहीं बनी, बजट ज़्यादा होने की वजह से हम वो रोड बना नहीं सकते। तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपने पहले बजट का 40 लाख रुपया वहाँ दिया। इसको देखते हुए कांग्रेस वालों ने आप लोगों से दुश्मनी निकालने में आप लोगों को ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाने का काम किया, जिसकी हम मुखालफत करते हैं और इंशाअल्लाह इनको अपना सर्वे नहीं करने देंगे। और हम जो तहरीक लेके उठे हैं इस पर हम आपका साथ चाहते हैं। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।